हम ह्यूमन ज्योग्राफी बुक पे इस बार ये जो हमारी स्लाइड है ह्यूमन ज्योग्राफी पे हम लोग चलेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा इंडियन ज्योग्राफी के मैपिंग पे। ह्यूमन ज्योग्राफी में फर्स्ट जो हमारी यूनिट है उसमें से कोई मैप हमें डायरेक्टली मैप वर्क में नहीं आ रहा है दिस ईयर 2020-21। चैप्टर नंबर 2 दैट इज यूनिट 2 चैप्टर 2 to 4 में से लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया, हर कॉन्टिनेंट की लार्जेस्ट कंट्री है वो लोकेशन लगी हुई आती है, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड वाली जो ज्योग्राफी जो हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी उसमें लोकेशन लगी आएगी क्लास 12 के हिसाब से। चैप्टर नंबर 5 to 7 में प्राइमरी एक्टिविटीज में से सब्सिस्टेंस, गैदरिंग, नोमैडिक हर्डिंग, कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग और मिक्स्ड फार्मिंग, ये पांचों ही तरीके के जो मैप हैं हम आगे अपनी स्लाइड्स में आपको दिखाएंगे। उनके बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो लोकेशन लगी हुई आएगी, आपको बोला जाएगा इस टाइप के एग्रीकल्चर के इस एरिया का क्या नाम है। मैं आपको लास्ट ईयर्स के कुछ पेपर्स के क्वेश्चन भी दिखा दूंगा। मेगा सिटीज में टोक्यो, दिल्ली, शंघाई एंड मुंबई एंड साओ पाउलो, ये हमारी मेगा सिटीज की लोकेशन है। तो ये लोकेशंस भी आपको लगी हुई आएंगी, आपको सिर्फ उसका नाम बताना है कि वर्ल्ड में ये कौन सी लोकेशन है। ये देखिए पुराने बोर्ड पेपर्स में से मैंने कुछ क्वेश्चन लिए। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, देखिए लोकेट नहीं बोला है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, संसार के राजनीतिक मानचित्र में दिखाए गए 5 भौगोलिक क्षेत्र दिखाए गए, पहले से दिखाया होगा, कैसा होगा? अ कंट्री विद लार्जेस्ट एरिया इन अफ्रीका, ये देखिए लार्जेस्ट एरिया इन अफ्रीका लगा हुआ आएगा, ए लिखा हुआ, बी लिखा हुआ, कुछ आएगा लगा हुआ आएगा, आपको सिर्फ इसका नाम लिखना है, अल्जीरिया, और आपका 1 नंबर आपने कमा लिया। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, 5 वर्ड्स 5 नंबर, ठीक है। तो आप अगर हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे तो आपको मार्क्स का स्कोरिंग आसान हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है। एन एरिया ऑफ डेयरी फार्मिंग, उसी तरह से बी पार्ट में जाएंगे। बी है तो हमें बी ढूंढना पड़ेगा, बी कहाँ लगा हुआ, ये देखिए बी कहाँ लगा हुआ, उसका नाम लिखेंगे, विल गेट मार्क्स। ऐसे करके हम 5 करेंगे। हम अभी सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, हम आपको एक कंसेप्ट समझाया। ए में ए पूछा लार्जेस्ट कंट्री, बी में डेयरी फार्मिंग का एरिया पूछा। जैसे जैसे ए बी सी डी को देखें उस जगह पे क्या चीज है और आंसर दें। ये देखिए ये वर्ल्ड की मेगा सिटीज के नाम है, वर्ल्ड मेगा सिटीज के नाम हमारे पास यहाँ पे आगे सारे लिस्ट है हमारे पास। इन मेगा सिटीज में से हमें इस बार जो सिटीज बोली हमें वो लोकेशन लगानी। अगर हम देखें जरा कुछ पीछे जाके, हमें सिर्फ 5 मेगा सिटीज, टोक्यो, दिल्ली, शंघाई, मुंबई एंड साओ पाउलो हमारे पास। ये देखिए टोक्यो, शंघाई, मुंबई, दिल्ली एंड साओ पाउलो इन ब्राजील, ये 5 लोकेशन लगी आएगी। मुंबई और दिल्ली में आप कंफ्यूज होंगे नहीं। टोक्यो जापान में है, शंघाई चाइना में है और साओ पाउलो यहाँ ब्राजील में है। आपके लिए बड़ा आसान हो गया मेगा सिटीज को ढूंढना इस साल के मैथ्स में। ध्यान रखिए ये जो बम्पर फैसिलिटी है, सुपर ओवर है, ये सिर्फ आपके लिए ये ऑप्शन खुला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर्स में शायद वापस कंप्लीट आ जाए या फ्यूचर में जब आप बड़े एग्जाम्स देंगे तो शायद सारे ही पूछे जाएं। अभी इस साल आपको ये 5 लोकेशन है, टोक्यो, शंघाई, दिल्ली, मुंबई इन इंडिया एंड साओ पाउलो इन ब्राजील। ये लोकेशन लगी हुई आएगी, आपको अपना नाम डालना, जो भी जो एरिया का नाम डालना, यू विल गेट मार्क्स फॉर दिस। अब देखिए लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ ईच कॉन्टिनेंट, ये मैंने आपको बोला था पूछा जाएगा। इस तरह से वर्ल्ड के मैप में लार्जेस्ट कंट्रीज की लोकेशन जो है वो किसी भी एक कंट्री की लोकेशन लगी हुई है। फॉर एग्जांपल अफ्रीका का जो लार्जेस्ट कंट्री है वो यहाँ पे है, तो ये जो कंट्री का जो पार्ट आया इसका नाम लगा हुआ आ जाएगा, ऐसे मैप लगा हुआ आ जाएगा। आपसे पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए बी पे पूछ लिया या मान लीजिए सी पे पूछ लिया, डी पे पूछ लिया, ऐसे डी पे पूछ लिया, तो वो डी वहां पे पूछा जाएगा क्वेश्चन में। लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका हमने नाम लिख दिया अल्जीरिया, बहुत अच्छा रहेगा। और सेफ चलना चाहे लिख दीजिए लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे करके नॉर्थ अमेरिका का लार्जेस्ट कंट्री बोला गया, लोकेशन लगा हुआ आएगा। जनरली ये कम पूछे जाते हैं मगर पता होना चाहिए ये जो कंट्री है लार्जेस्ट कंट्री पूछा गया तो नाम आ जाएगा कनाडा। साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका नीचे है, लार्जेस्ट कंट्री का नाम है ब्राजील, ये हो गई यहाँ की लार्जेस्ट कंट्री। यूरोप, क्योंकि यूरोप में ध्यान रखिए रशिया आता है, रशिया अफ्रीका यूरोप और एशिया दोनों में आता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन से बचने के लिए
अगर रशिया लगा हुआ आता है तो आपको नाम सीधा सीधा लिखना है रशिया। अगर रशिया को एक्सक्लूड करते हैं, क्योंकि बहुत क्लियरली कहीं बोला नहीं, अगर रशिया को एक्सक्लूड करते हैं तो फिर ये नाम आएगा जिसका नाम है चाइना। उसके बाद ओशिनिया, ये आ गया हमारे पास, अफ्रीका हमने लगा ही दिया, ओशिनिया। ओशिनिया ये सारे जो कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया उसके आसपास के कंट्री, यहाँ पे सबसे बड़ा कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। और अंटार्कटिका आपसे इस मामले में नहीं पूछा जाता, तो ये आपने लोकेशन लगा दी, यू विल गेट मार्क्स फॉर दिस। ये सिंपल है, 1 मार्कर है, पक्का आएगा यहाँ से क्वेश्चन, इजी एंड 1 मार्क यू करेक्ट। ये देखिए, उसके बाद वापस लॉग आउट कर दो बोर्ड को आपके लिए। ये देखिए, सब्सिस्टेंस गैदरिंग जब आपसे पूछा गया तो सब्सिस्टेंस गैदरिंग के कुछ एरियाज ये वर्ड में लगे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। इस टाइप का ये जो है, इस टाइप के एरियाज हैं, ये कुछ और एग्रीकल्चरल पैटर्न में भी आसपास शेडिंग, लम्पसम शेडिंग होगी जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, वहां आपको बहुत ध्यान लगाना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर वर्ड लिखा हुआ है सब्सिस्टेंस गैदरिंग मैंने लिखा मैप के नीचे नाम है, वहां पे तो क्योंकि एक ही मैप सबका आएगा तो आपको अलग से नहीं लिखा हुआ आएगा। क्वेश्चन में पूछा जाएगा एरिया ऑफ सब्सिस्टेंस गैदरिंग, मैं दिखाता हूं बोर्ड क्वेश्चन में कैसे पूछा गया। ये देखिए, ये देखिए ऐसा, एन एरिया ऑफ डेयरी फार्मिंग, एन एरिया ऑफ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बी, यहाँ बी में पूछा है तो बी लोकेशन कहाँ लगी हुई वो देखना है। ओमेगा सिटी कहाँ लगी हुई, 5th ई, तो आपको उस ई वाली जगह पे मेगा सिटी ढूंढनी है। ये देखिए ई, ये देखिए ये दिस है ना। अब कौन सी मेगा सिटी, अब आपको इस एरो में यहाँ वहां नहीं देखना है, गोला कहाँ लगा, देखिए ये डॉट लगा हुआ है, ये एरो लगा हुआ है, ये ब्रिटेन के अंदर लगी हुई, इसका जगह लंदन हो गया नाम। तो आपको ये देखना है कहाँ क्या पूछा गया, ठीक है। ये देखिए, सब्सिस्टेंस गैदरिंग के कुछ नाम आपकी बुक में लिखे हुए हैं, उन्हीं नामों को मैंने लिस्ट वाइज नीचे लिख दिया। फॉर एग्जांपल, नॉर्दर्न कनाडा सब्सिस्टेंस गैदरिंग है, जिसमें गैदरिंग हो, गैदरिंग यानी खाना जमा करना, सब्सिस्टेंस जिसमें सिर्फ पेट भर सके, बेसिक बेचने के लिए नहीं होता। नॉर्दर्न कनाडा, ये देखिए कनाडा का नॉर्दर्न पार्ट, अभी लार्जेस्ट कंट्री बोला था नॉर्थ अमेरिका का। साउदर्न चिली का यहाँ कुछ नीचे का पार्ट है, बहुत साफ नहीं दिखाया हुआ, इसलिए हम हल्का सा लगा देते हैं उसको। उसके अलावा साउदर्न चिली के बाद अमेजन बेसिन, ये अमेजन बेसिन हो गया, यहाँ पे बहुत बड़ा पार्ट दिख रहा है आपको क्लियरली। अमेजन जंगल है, वर्ल्ड के सबसे बड़े जंगलों में से एक। ट्रॉपिकल अफ्रीका, ये अफ्रीका के ट्रॉपिक्स, इक्वेटर के आसपास ऊपर और नीचे, इसको ट्रॉपिकल अफ्रीका बोला जाएगा, आप लिख दीजिए चाहे तो। ये गैदरिंग कर रहे हैं, खाना जमा कर रहे हैं, गैदरिंग। 4th इज नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न फ्रिंज, पापुआ न्यू गिनी और इंडोनेशिया के आसपास के, सुलावेसी के आसपास के एरिया। और द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ये देखिए इंटीरियर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ये वाला जो जोन है, ये सारा पार्ट यहाँ पे हो गया। इसमें हमने ये नॉर्दर्न यूरेशिया छोड़ दिया था, इसको प्लीज आप मार्क करेंगे। मैं अभी आपको एक कंफ्यूजिंग चीज दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे कंफ्यूजन होता है। नॉर्दर्न यूरेशिया, इस जरा डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। नॉर्दर्न यूरेशिया हमने लगाया जब हमने बोला सब्सिस्टेंस गैदरिंग। जैसे ही हम नोमैडिक हर्डिंग में आए, वही जोन जो हमने पहले पढ़ा था, तो फिर से वैसा का वैसा कलरिंग हमें दिख रहा है। अब की यहाँ पे जो नाम बोला गया वो बोला गया, यहाँ पे देखिए टुंड्रा रीजन्स ऑफ यूरेशिया। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यूरेशिया यूरोप और एशिया का पार्ट है, उसमें नॉर्दर्न यूरेशिया बोला गया, यहाँ टुंड्रा रीजन